हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिशपाल हीरा। आज मैं आपको बताऊंगा एल नीनो के बारे में। दोस्तों, इस बार प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इस बार 2026 में गर्मियाँ जो बहुत ज़्यादा तेज़ होंगी और टेम्परेचर भी बहुत हाई जा सकता है। अब ऐसा क्यों होता है कि इट इज़ अकर मोस्टली ड्यू टू द एल नीनो इफ़ेक्ट। ये एक तरह का पीरियोडिकल चेंज इन टेम्परेचर है जो कि हमारे वर्ल्ड वाइड होता है। मोस्टली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज होती है। अब एल नीनो होता क्या है, एक तरह की विंड की मूवमेंट्स की वजह से ये इफेक्ट बनता है। वह कैसे बनता है? नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि जो ड्यू टू द टेम्परेचर जो है सनलाइट की वजह से हमारा जो पैसिफिक ओशियन मैं बताता हूँ कहाँ है। जो ये वाला एरिया है पैसिफिक ओशियंस में क्या होता है कि ये वाटर वेपर बनते हैं। ओशियंस जो जब वेपर बनेंगे तो इनकी वेपर बनते हैं, तो ये ट्रेड विंड की मूवमेंट्स की वजह से ये मानसून करते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन एरिया के साथ साथ इंडियन रीजन कोस्टल रीजन में भी बारिश जो है करते हैं। अब होता क्या है कि जो वार्म वाटर होता है वो नॉर्मल कंडीशन में वो वेपर बनते हैं और स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड की वजह से क्या हुए हमारे एशिया वाले रीजन में जो है वो बारिश होती है और जो कोल्ड वाटर होता है वो अपवर्क करता जाता है। तो इस तरह से ये मूवमेंट होती जाती है, साइक्लिक मूवमेंट। पर एल नीनो कंडीशन में क्या होता है कि ये उल्टा हो जाता है। जो ये अब किस तरह से होता है, क्योंकि ये जो ट्रेड विंड्स जाती हैं जो हमारी अर्थ के इक्वेटर की तरफ से चलती हैं, हमारा जो अर्थ का इक्वेटर है ये वाला एरिया, इनकी वजह से ये मूवमेंट होती है। जैसे यहाँ पे वाटर वेपर बन रहे हैं तो वेपर बन के ये पूरे एशिया के तक जो है बारिश करेंगे ड्यू टू दिस वाटर वेपर्स से। अब क्या होता है कि एल नीनो की कंडीशन में ये जो ट्रेड विंड जो है वीक पड़ जाती हैं और ये वीक पड़ने की वजह से क्या होता है कि ये वाटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना चाहता है और जो वेपर बनते हैं वो हमारे साउथ अमेरिका की तरफ जो है बारिश करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये जो है पैसिफिक ओशियन के जो वाटर वेपर बनते हैं वो हमारे एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बारिश करते हैं। बट एल नीनो कंडीशन में उल्टा हो जाती है और ये जो है रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब वाटर वेपर जो है बनना शुरू हो जाएंगे, बादल बनेंगे और साउथ अमेरिकन रीजन में जो है वो बारिश करना शुरू कर देंगे। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एशिया और ऑस्ट्रेलिया रीजन है यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी और साथ साथ में अकाल या फसलें जो है वो बर्बाद हो जाती हैं। तो ये इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है। और जब बारिशें नहीं होंगी, फसलें नहीं होंगी, तो उससे अकाल भी बनेगा और टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और जो नॉर्मल जो मानसून में बारिश होती है वो नहीं हो पाएगी। तो ये है एल नीनो इफ़ेक्ट। अब इसको मैप से देखते हैं कैसे होता है। ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन कॉन्टिनेंट है, तो इंडियन कॉन्टिनेंट है तो ये भी पैसिफिक ओशन है। ये सिर्फ एक इमेज है, अदरवाइज़ ये पूरा का पूरा, इसके अगर सर्कुलर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा पीछे की साइड पैसिफिक ओशन है जो कि सबसे बड़ा ओशन है। अब होता क्या कि जैसे यहाँ वेपर बनेंगे तो ये नॉर्मल ट्रेड विंड जो कि हमारी इस डायरेक्शन में चलती है इक्वेटर में, तो ये ट्रेड विंड जो है वो इन वेपर्स को लेके इंडिया में और एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में आएंगी। अब क्या होगा कि एल नीनो में ये ट्रेड विंड्स जो है वो बादलों को नहीं ले जा पाएंगी, क्योंकि ट्रेड विंड जो उस टाइम वीक पड़ जाती है। जब ये ट्रेड विंड वीक पड़ जाएंगी तो ये विंड जो है वो उल्टी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे और ये उल्टी डायरेक्शन से जाती जाती होगी। ये हमारा अमेरिकन रीजन है, तो ये यहाँ ना बरस के उल्टा यहाँ बरस जाएंगे, ये घूम के उल्टा जाके इस रीजन में बस जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि जब यहाँ बारिश नहीं होगी तो यहाँ पे अकाल पड़ेगा, सूखा हो जाएगा। तो इस वजह से ये कंडीशन बनती है, इसको एल नीनो इफ़ेक्ट कहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, थैंक आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।